हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके चल रहा है हमारा। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप लोग जाकर के शुरू से देख सकते हैं। कुछ मास्टर वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें लगभग 30-40 से सेट एक बार में कवर कर दिया गया वो रिवीजन के पर्पज़ से। तो चलिए आज जो है हम लोग 108 और 109 सेट देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न होगा हमारा 108 का कि B.R. अम्बेडकर द्वारा डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। B.R. अम्बेडकर द्वारा डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो यह की गई थी 1930 में। ऑप्शन बी 1930 हमारा राइट हो जाएगा। पारंपरिक वस्तुएं जोरई और बोटा इनमें से किस राज्य से संबंधित है। कह रहा है पारंपरिक वस्तु जो है जोरई और बोटा इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो नाम से आप लोग पकड़ सकते हैं, ये हो जाएगा असम। ऑप्शन सी असम। भारत में अब तक 2 कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में अब तक 2 कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। तो यह थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी हो जाएगा। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है। मोतियों का शहर जो है किस शहर को कहा जाता है। तो यह होगा हमारा ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अंग्रेजी में लिखने वाले वो पहले लेखक कौन थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अंग्रेजी में लिखने वाले वो पहले लेखक कौन थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा R.K. नारायण। ऑप्शन ए R.K. नारायण। निम्नलिखित किस स्थान पर गंगा नदी विभाजित होकर अपनी वितरिका भागीरथी हुगली बनाती है। तो ये बनाती है फरक्का। कौन बनाती है। ऑप्शन बी फरक्का नदी बनाती है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच या एक न्यूरॉन और एक ग्रंथि या पेशी कोशिका के मध्य विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का स्थान क्या होता है। तो यह हो जाता है ऑप्शन डी अंतर्ग्रथन। अंतर्ग्रथन। उत्तराखंड का कौन सा नृत्य जो है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। तलवार के साथ नृत्य किया जाता है उत्तराखंड का कौन सा नृत्य है वो। तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा छोलिया। छोलिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ किया था। कई बार पूछा गया प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, तो आप लोग समझ गए होंगे। 1973 हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को कालो हरिण के नाम से भी जाना जाता है। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को कालो हरिण के नाम से भी जाना जाता है। तो यह होगा हमारा I.M. विजयन। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस बांध में गोविंद सागर झील नाम का जलाशय मौजूद है। भारत के किस बांध में जो है गोविंद सागर झील नाम का जलाशय मौजूद है। तो ये हो जाएगा हमारा 11 का ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है। सतलज नदी पर, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। 12 है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में देश के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में देश के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 112। ऑप्शन ए अनुच्छेद 112। औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित किस अधिनियम का उद्देश्य राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनीतिक बंदियों को निरुद्ध करने के लिए पुलिस को अधिक शक्तियां प्रदान करना था। तो यह होगा ऑप्शन डी रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी। कौन जो है भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी। तो यह थी ऑप्शन बी अमृत कौर। अमृत कौर, ऑप्शन बी। कालमेजुथु डैश राज का विशिष्ट कला स्वरूप है जिसे प्राकृतिक रंजकों व पाउडरों का उपयोग करके प्रायः 5 रंगों में बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है केरल। ऑप्शन डी केरल हो जाएगा राइट। निम्नलिखित से कौन भारत के शीर्ष सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र का प्रथम प्राप्त करता था। निम्न से कौन भारत के शीर्ष सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र का प्रथम प्राप्त करता था। तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन बी सोमनाथ शर्मा। पारंपरिक कंपायमान सरकंडे का वाद्य यंत्र गोगोना जो कि पके बांस के एक ही टुकड़े से बना होता है जिसमें से किस राज्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी असम। ऑप्शन बी असम हो जाएगा राइट। निम्नलिखित से किस शहर में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। किस शहर में 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो यह किया गया था बम्बई, जो कि वर्तमान में मुंबई है, सभी को तो पता ही है। निम्नलिखित से कौन से नेता 1920 में अवध किसान सभा के संस्थापकों में से एक थे। 1920 में से अवध किसान सभा के संस्थापकों में से एक थे। तो यह होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। डैश एक अर्ध विकसित खोखली नलिका होती है जिसका एक सिरा बंद होता है और दूसरा सिरा बड़ी आंत के आरंभ में एक थैली जैसी आकृति अंधाधंत्र जिसमें छोटी आंत से सामग्री पहुंचती है से जुड़ा होता है। तो यह होगा हमारा 20 का ऑप्शन बी परिशेषिका। ऑप्शन बी परिशेषिका।
आगे हमारा 109, चलिए 109 सेट देखेंगे हम लोग, इसमें भी 20 प्रश्न होंगे। बीजोत्पादक पौधे डैश जगह से संबंधित होते हैं। बीजोत्पादक पौधे जो है डैश जगह से संबंधित होते हैं, तो ये होते हैं स्पर्मेटोफाइटा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व राज्य भारत का कौन सा है, सबसे कम घनत्व है, तो सबसे कम घनत्व वाला जो है हमारा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक पूछे तो बिहार है, सबसे अधिक बिहार है। दक्षिण गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है, दक्षिण गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है, तो सभी को पता होगा, ऑप्शन बी गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी को ही कहते हैं। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया था, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो यह होगा हमारा 1988, ऑप्शन बी 1988। निम्नलिखित से कौन सी मिठाई दही से निर्मित है जो पश्चिमी भारत में लोकप्रिय है। जब देखिए आप लोग शेयर बनाइएगा तब आपको ये जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है इसका महत्व समझ में आएगा, लेकिन अच्छे से किए रहेंगे, हर क्वेश्चन आपको ध्यान से याद रहना चाहिए, इसलिए बार बार आप लोग जाकर के पीछे का क्लास देखिए, हर दिन नया क्लास देखिए, मतलब पूरी अच्छे से किया कीजिए इसको। कौन सी मिठाई दही से निर्मित है जो पश्चिमी भारत में लोकप्रिय है, तो यह होगा हमारा श्रीखंड, ऑप्शन ए श्रीखंड। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो यह होगा हमारा NH44, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 72, ऑप्शन ए अनुच्छेद 72। गरम दल और नरम दल के एकीकरण 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, गरम दल और नरम दल के एकीकरण 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह की थी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन बी। सितंबर 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में निम्नलिखित से किसने भाग किया था, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। हड़प्पाकालीन संस्कृति स्थल सनोली किस राज्य में स्थित है, हड़प्पाकालीन संस्कृति स्थल सनोली किस राज्य में स्थित है, तो यह होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा। चलिए 11 देखते हैं हम लोग। 11 है निम्नलिखित से किस राज्य में कलंगुट समुद्र तट पर स्थित है, किस राज्य में कलंगुट समुद्र तट पर स्थित है, तो यह हो जाएगा हमारा 11 का ऑप्शन सी गोवा की राजधानी पणजी, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन करता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन करता है, तो यह करता है अनुच्छेद 5, ऑप्शन ए अनुच्छेद 5। बौने ग्रह प्लूटो के कितने चंद्रमा हैं, बौने ग्रह प्लूटो के कितने चंद्रमा हैं, तो यह होगा हमारा 5, ऑप्शन डी 5 हो जाएगा। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था M.N. रॉय 1945 में, ऑप्शन बी। मेहरानगढ़ का किला डैश राज्य में स्थित है, मेहरानगढ़ का किला डैश राज्य में स्थित है, तो यह है ऑप्शन ए राजस्थान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित की गई थी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित की गई थी, तो यह होगा हमारा 42वें, ऑप्शन सी 42वें। बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है, बाघा बॉर्डर बहुत पूछता है, सभी को लगभग पता भी होना चाहिए, अमृतसर पंजाब, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, आसान सा प्रश्न है लेकिन गलती हो जाता है बहुत का, भारत छोड़ो आंदोलन, तो यह क्या था, ऑप्शन सी अगस्त 1942, डेट याद रख लीजिए 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। प्राचीनतम व विशालतम मठ डैश राज्य में स्थित है, प्राचीनतम और विशालतम मठ डैश राज्य में स्थित है, तो यह है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। पुस्तक एंग्री रिवर के लेखक निम्नलिखित से कौन है, एंग्री रिवर के लेखक निम्नलिखित से कौन है, तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड हमारा राइट हो जाएगा। 40 प्रश्न कंप्लीट हुए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।